अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। गोल्ड का वीकली टेक्निकल एनालिसिस करेंगे 11 से 15 ऑफ मई 2026 के लिए। बट उससे पहले आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा ये वीआईपी सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी एक्सनेक्स की डू प्राइम की ऑक्टेफ एक्स भी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसका एक्सेस ले सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करके आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम डेली बेसिस पे लाइव मार्केट सेटअप शेयर करते रहते हैं, जिनके थ्रू भी आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बाय द वे मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें तो ये हमारे लास्ट वीक का एनालिसिस था। इसको थोड़ा सा अगर डिस्कस कर लेते हैं तो देखें, लास्ट वीक आपको जस्ट एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करके दिया था मैंने, और सिंपल आपको एक बात बोली थी कि भाई ये पैरेलल चैनल जो है ब्रेकआउट हो, आपको रीटेस्ट मिले तो वहाँ से आप बड़े आराम से बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका ये वाला जोन होगा एंड नेक्स्ट टारगेट जो है वो आप ये वाला जोन रख सकते हैं। एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारा सेल सेटअप दिया, मार्केट ने इसको डाउन साइड पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद आपको रीटेस्ट मिला है एंड रीटेस्ट के बाद भी आपको ऑलमोस्ट मार्केट ने सेलिंग के अंदर ही तकरीबन 900 पिप्स के राउंड अबाउट मूवमेंट दी है। जिसका मतलब ये है कि भाई मार्केट फुली नीचे वाली ट्रेंड लाइन तक तो नहीं गई, लेकिन इसने एग्जैक्टली अपना जो चैनल है इसी के मिड को टैप किया है और यहाँ से बाइंग में निकली है। एंड जो हमारा बाइंग सेटअप है वो इस चैनल के ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट के ऊपर एंटर हुआ है और यहाँ से भी मार्केट ऑलमोस्ट हमें तकरीबन 2000 पिप्स के राउंड अबाउट दे चुकी है। तो काफ़ी अच्छा जो है वो वीक गया है, बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। तो जो भाई भी क्या कहते हैं डेली एनालिसिस जो है मेरे फॉलो करता है, उसने इन दोनों ट्रेड्स को जो है वो पिक लाजमी किया होगा। नेक्स्ट वीक की बात कर लें तो बिकॉज वीकली एनालिसिस है तो हम सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में जो है जाके एनालाइज करेंगे। और बड़े टाइम फ्रेम की तरफ जो है अगर हम देखें तो देखें एग्जैक्टली मैंने जो आपको लास्ट वीक में बोला था कि भाई मार्केट जो है इस वक्त अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर रही है। मार्केट एग्जैक्टली इन दो जो हाई वॉल्यूम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल्स हैं उनकी रेंज के अंदर फंसी हुई है। एक जो नीचे साइड की लिक्विडिटी है वो मार्केट हंट कर चुकी है। यहाँ पे आपको एक बॉन्डिंग स्टार पैटर्न देखने को मिला है और इसका मतलब क्या है कि भाई मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो मिनिमम टू मिनिमम ये वाला इम्बैलेंस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और जब तक मार्केट इसके इम्बैलेंस को कंप्लीट नहीं करती मार्केट ने ऊपर ही जाना है। लास्ट 2-3 वीकली एनालिसिस के अंदर मैं आपको सेम ही जो है एनालाइज दे रहा था। इस वक्त का क्या सिनेरियो है, मार्केट ने एक्जैक्टली अपना 50% ट्रेसमेंट कंप्लीट किया और मार्केट ने यहाँ पे जो है आपको एक इंगल्फिन पैटर्न सा जो है ना क्रिएट करके दिया, जिसमें आपको डबल रिजेक्शन भी शो हो रही है। तो सिंपल मतलब यही है कि भाई नेक्स्ट वीक भी टेक्निकल लिहाज से मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए और एग्जैक्टली जो मार्केट का फर्स्ट टारगेट है वो ये वाला होना चाहिए। बिकॉज ये जो मारू बोजू कैंडल है ये डाउन साइड से लिक्विडेट हो चुकी है और अपर साइड की लिक्विडिटी अभी इसकी हंट होना रहती है। तो ये वीकली एनालिसिस के अंदर हमें फिलहाल यही लेवल जो है इस वक्त नज़र आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम चले जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या नज़र आ रहा है, एग्जैक्टली वही सिनेरियो जो कि हमने वीकली में देखा था। मार्केट यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो अपनी 50% रिट्रेसमेंट जो है वो कंप्लीट करके ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पे एक रिजेक्शन इसने शो की थी लेकिन उसने कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं डाला। इस वक्त की बात कर लेते हैं, मार्केट इन केस नीचे भी आती है तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम मार्केट का ये वाला लेवल होगा और इसके बाद मार्केट इसको टैप करके अगेन ऊपर ही जाएगी। बिकॉज मैं आपको लास्ट ऑलमोस्ट 1 मंथ से ही बता रहा हूँ कि भाई मार्केट जब तक इस वाले सप्लाई को कंप्लीट नहीं करती मार्केट ने बाय में ही जाना है। बिकॉज मार्केट जो है नीचे डिमांड अपनी उठा के आ रही है। अगर मैं आपको इधर दिखाऊं, मार्केट ने अपनी डिमांड यहाँ से पिक की है और डिमांड पिक करने के बाद जो इसकी फर्स्ट एवर सप्लाई बनती है जो कि अभी तक टेस्ट नहीं है वो एग्जैक्टली यही वाली सप्लाई है। तो मार्केट को मिनिमम टू मिनिमम यहाँ तक जाना चाहिए और यहाँ से ही आप कुछ ना कुछ सेलिंग साइड जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा, अगेन छोटे टाइम फ्रेम में चलें मज़ीद H4 के टाइम फ्रेम में, जो कि हमारा एक मेजर टाइम फ्रेम है वीकली एनालिसिस के हिसाब से, उसकी बात कर लेते हैं। तो H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि भाई मार्केट फ़िलहाल तो अपने उसी पैरेलल चैनल को जो है रिस्पेक्ट कर रही है जो कि हमने लास्ट वीक भी आपको ड्रॉ करके दिया था। एग्जैक्टली ये वाला पैरेलल चैनल है जिसको मार्केट जो है ना इस वक्त रिस्पेक्ट करती हुए ऊपर जा रही है और ये अभी तक 100% जो है ना टैप नहीं हुआ। अगर आप दूसरे सिनेरियो से चार्ट पैटर्न के हिसाब से इसको देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि भाई ये मार्केट ने एक फ्लैग पैटर्न क्रिएट किया था, ठीक है। फ्लैग पैटर्न का मतलब ये है कि भाई मार्केट ने जितनी नीचे से डिमांड उठाई है उतनी ही डिमांड इसको यहाँ से भी उठानी चाहिए और इसको प्रीवियस हाई जो है ना वो ब्रेकआउट करना चाहिए। तो H4 के हिसाब से हमारे पास फिलहाल जो मेजर जोन निकल के आ रहा है नेक्स्ट सेलिंग का, मतलब ये टारगेट जोन है, इसको आप सेलिंग जोन नहीं कह सकते, ये हमारा एक टारगेट जोन है। ये वाली सप्लाई बन रही है, ठीक है। अगर इसकी बात कर लें तो 5017 से लेके 4979 का ये जोन बनता है।
तो यहाँ तक जो है ना मार्केट को हम टारगेट कर सकते हैं। मार्केट इससे भी ऊपर जा सकती है बिकॉज ऊपर भी यहाँ पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग में पड़े हुए हैं और ये हमारा एक लास्ट जोन होगा जहाँ से हम मार्केट को सेलिंग में देखेंगे। लेकिन एक वीकली एनालिसिस के हिसाब से ये जोन जो है, ये जो टारगेट है, ये हमारा एक मैक्सिमम टारगेट हो सकता है। सेकंड सिनेरियो की क्या हिसाब हो सकता है? देखिए मार्केट ज़ाहिर है हम स्ट्रेट मिड से तो एंटर हो नहीं सकते, हमने मार्केट में एंटर कैसे होना है उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक और जोन भी पेंडिंग में पड़ा है। ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये भी मार्केट ने फिल नहीं किया और लास्ट वीक भी मैंने आपको ये वाला जोन दिया था। मार्केट इसकी तरफ जा रही है लेकिन पहुंचने से पहले पहले जो है वीकली क्लोजिंग कर चुकी है। इस वक्त आप क्या कर सकते हैं, देखें आप एक सिंपल एक जोन मार्क कर लें। ये आपके दो फेयर वैल्यू गैप्स हैं जिनको मार्केट ने अभी तक फिल नहीं किया, ठीक है। बाइंग साइड के फेयर वैल्यू गैप है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है। और दूसरी साइड पे अगर आप इसको देखते हैं तो ये हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक जोन भी है, मीन्स के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन है जहाँ से मार्केट जो है बाइंग में जा सकती है। इन केस मार्केट नीचे आती है तो ये आपका फर्स्ट एवर बाइंग जोन होगा जहाँ से आप मार्केट को बाइंग करेंगे। टारगेट एक्जैक्टली ये वाला जोन रखेंगे। एंटर कैसे होना है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो फिलहाल ये हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक जोन है और इसको अगर हम एज अ स्पॉट के तौर पे मार्कआउट कर लेते हैं, जोन ऑलमोस्ट बनता है 4660 से 4638 का, ठीक है। जोन वैसे ये थोड़ा सा बड़ा है, ये वाला फेवरेट गैप यहाँ पे कंप्लीट होता है, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैंने जोन छोटा करके बताया है। इसके अलावा लास्ट जो हमारा बाइंग जोन होगा वो एक्जैक्टली ये वाला जोन होगा। जोन ज़्यादा नहीं है, 2 बाइंग और 2 सेलिंग जोन आपको बताए हैं और इनके ऊपर ट्रेड कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मार्केट का जो है एक पेंडिंग डिमांड पड़ी हुई है और डिमांड के अलावा अगर आप इधर देखते हैं तो मार्केट का यहाँ पे QML जोन भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। इन केस मार्केट इधर आती है तो ये मार्केट का एक बेस्ट एरिया होगा जहाँ से मार्केट जो है अगेन अपनी बाइंग के अंदर कन्वर्जन कर सकती है। फिलहाल मार्केट में किसी भी किस्म की सेलिंग जो है वो नज़र नहीं आ रही जब तक मार्केट मिनिमम टू मिनिमम इस वाले लेवल को, मींस के 4351 के लेवल को डाउन साइड पे ब्रेकआउट नहीं करती। मार्केट बाइंग ही है, जितना मर्जी नीचे आ जाए इसने जाना एट दी एंड ऊपर ही है। और वॉर सिचुएशंस की वजह से हम बहुत ज़्यादा जो है ना मार्केट को श्योरली ट्रेड नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें पैटर्न्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। ट्रेड कैसे करनी है? H4 का टाइम फ्रेम है, आप इसके अंदर सिंपल एक पैटर्न मार्क करेंगे। यहाँ पे एक मार्केट ने ट्राइंगल पैटर्न सा क्रिएट किया हुआ है और ट्राइंगल की बात करें तो ये कुछ ऐसे करके बन के आ रहा है, ठीक है। इन केस मार्केट जो है इस ट्राइंगल पैटर्न को जो है एक दफ़ा ऊपर जाके और ऊपर जाके इसको टैप करती है और नीचे की साइड पे ब्रेकआउट करती है, देन आप जो है इसके रीटेस्ट पे सेलिंग कर सकते हैं। फर्स्ट एवर जोन जो है आपका बाइंग का यही वाला होगा। मार्केट इधर आके रिजेक्शन दे तो देन आपका टारगेट ये वाला एरिया होगा, ठीक है। ये याद रखना है, ये एक सेलिंग जोन नहीं है, ये जस्ट एक टारगेट एरिया। यहाँ से मार्केट कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट दे सकती है, रिट्रेसमेंट के बाद मजीद आपको ये वाला टारगेट जो है देखने को मिलेगा। सेकंड सिनेरियो, इन केस मार्केट मजीद नीचे आती है, यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेती ब्रेकर ब्लॉक में क्योंकि नीचे एक पेंडिंग डिमांड पड़ी हुई है। आप वेट करेंगे इसी जो ब्रेकर ब्लॉक है इसके ब्रेकआउट का डाउन साइड पे, एंड अगर मार्केट ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट करती है तो आप मजीद लेयर्स के साथ सेलिंग एंटर कर सकते हैं इस जोन के लिए और यहाँ से अगेन जो है ना मार्केट आपको एक काफ़ी अच्छी बाइंग में मूवमेंट देगी। सेकंड सिनेरियो, इन केस मार्केट डायरेक्टली इसको ऊपर साइड पे ब्रेकआउट करती है तो डायरेक्टली भी आप इसके रीटेस्ट पे बाइंग कर सकते हैं यहाँ तक के लिए, और यहाँ से हल्के से रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट आपको नेक्स्ट टारगेट ये देगी। ये आपका एक बैकअप जोन के तौर पे आप मार्क कर सकते हैं। लाइक के मार्केट अगर स्ट्रेट ऊपर जाती है और इस ट्रेंड लाइन को अपर साइड पे H4 के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट कर देती है तो देन आपको कुछ जो सिनेरियो है वो ऐसे देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी, बहुत अच्छा जो है वो आप लोग प्रॉफिट जनरेट करेंगे। याद रखिएगा ये एक सेलिंग जोन नहीं है, ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट जोन है, मतलब एक टारगेट एरिया है। मार्केट को आप यहाँ तक टारगेट कर सकते हैं। मार्केट अगर इधर से रिजेक्शन लेती भी है तो ये एक रिट्रेसमेंट के तौर पे फिलहाल सामने आएगी जब तक मार्केट अगेन चेंज ऑफ फैक्टर नहीं कर देती, और रिट्रेसमेंट लेने के बाद मजीद आपको जो है अपर वाला टारगेट ही मिलेगा। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी समझ लगी होगी। जो भाई VIP ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है मुझसे व्हाट्सएप के टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप का नंबर जो है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये जो एनालिसिस है ये आप मिस ना करें। तो अल्लाह हाफिज़।